हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 6.5 है ना, क्लास 12 की मिनिमा मैक्सिमा पे बेस्ड है। इसका क्वेश्चन नंबर 19 लगाते हैं, ठीक? अच्छा, याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 19 के बाद से जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना? तो चलो भैया, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। अच्छा बताओ, मतलब कुछ समझ में आया? नहीं आया? अरे नहीं आया तो बताएंगे यार, क्यों परेशान? देखो, कह रहे हैं कि एक फिक्स सर्कल गिवन है, एक सर्कल है, ठीक है? मैं यहाँ पे बना देता हूँ ना, बहुत ध्यान से समझ लेना कहानी जो भी है। कि एक सर्कल है और ये कैसा सर्कल है? एकदम फिक्स सर्कल है ना। बन गया? चलो भाई, ये सर्कल हो गया यार। थोड़ा सा कहानी है बनाने में बड़ी नौटंकी है। चलो मान लेते हैं ना सर्कल है, थोड़ी देर के लिए मान लो सर्कल है, जैसा भी है सर्कल है। और ये सर्कल कैसा है? एकदम फिक्स्ड है। तो फिक्स का मतलब इसकी रेडियस फिक्स होगी ना, रेडियस एकदम फिक्स होगी, है ना? ये बात याद रखना। ये मान लो ये ऐसे क्या है, ये इसकी रेडियस है आर, ठीक? अब कह रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, एक गिवन फिक्स्ड सर्कल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल बने, तो पहले काम करते हैं, चलो उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, है ना? ये ऐसे रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, चलो इसका नामकरण कर देते हैं ABCD, ठीक है? इतना समझ में आया? अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, पढ़ लो ध्यान से, कि अगर कोई भी हमें एक सर्कल दिया जाए, ठीक है, फिक्स सर्कल दिया जाए, और उसके अंदर जो भी रेक्टेंगल बने, कोई भी रेक्टेंगल बना लो जो मन करे, ठीक है, उसका मैक्सिमम एरिया तभी पॉसिबल है जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाए। मतलब समझ में नहीं आया? चलो अच्छा समझाते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आ रहा है, ये रेडियस है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको यहाँ से ऐसे पहले मैच कर देता हूँ। पहले ध्यान से देखो, ये मैंने डायगोनल मिला दी, तो ये मान लो यहाँ पर O है, तो ये रेडियस है, ये R है, तो इधर भी ये R ही होगी। टोटल AC कितना हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा, ठीक है भाई? अच्छा, ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक? यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक एंगल मान लिया थीटा, ठीक? अब देखो, ये सारी चीजें जो है, जो मैंने मानी है, उनको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में समझ जाओगे, ठीक? देखो, हमने क्या माना हुआ है कि हमने माना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक? यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है? ABCD एक रेक्टेंगल है जो किसके अंदर है? इंस्क्राइब्ड इन अ फिक्स्ड सर्कल हैविंग रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस R है, ठीक है? ये मान लिया हमने, ये इसका सेंटर हो गया यहाँ पर O, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में हमें देखो क्या प्रूफ करना है। ध्यान से देखना कि ये जो ABCD एक रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर हो जाए। ये ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है, और ये स्क्वायर हो जाए, तो स्क्वायर हो जाएगा मतलब ये सारी साइड इक्वल आ जाए, ठीक है ना? तो हमें क्या पहले प्रूफ करना, देखो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, कि हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। अगर ABCD जो है तो ये रेक्टेंगल, लेकिन अगर ये स्क्वायर बन जाए तो इसका मैक्सिमम एरिया होगा। मतलब ये मैक्सिमम एरिया कवर करेगा सर्कल के अंदर, ये सर्कल के अंदर ये मैक्सिमम एरिया कवर कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? एक सर्कल के अंदर अगर आप रेक्टेंगल बनाओ, और वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कब कवर करेगा? जब क्या हो वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात तो बच्चों कंफर्म है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो AB जो है वो CD के इक्वल है, और AD जो है वो BC के इक्वल है। तो अगर मैं किसी तरह से प्रूफ कर दूं कि AB और BC भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, है ना? तो ABCD हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ये प्रूफ कर दूं कि AB जो साइड है वो BC के इक्वल हो जाए, ठीक है? मतलब ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि ये चीज प्रूफ होगी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो कैसे प्रूफ करेंगे, है ना? इसकी कहानी है जो समझो। पहले यही से देखो, मैं ये ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ, ये दिख रहा है ABC, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पे बना लिया, और बहुत ही आराम से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एंगल हमने थीटा मान लिया है,
इसका नामकरण क्या है, ए बी सी। ठीक, अच्छा ये पूरा हिस्सा कितना है, ए से लेके सी तक, देखो आर और आर, तो ये हो जाएगा 2r। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा हमने ये देखो बी ए सी एंगल क्या माना है, थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, है ना। अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ध्यान समझिए ना। सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा कि लेट एंगल बी ए सी, लेट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा माना। अब अगर बच्चों ए बी और बी सी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हमें ये मालूम है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मुझे इसमें ए बी और बी सी निकालना हो तो देखो ए बी क्या है, बेस, दिस इज बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो ध्यान से देखो, हमने ये पढ़ा हुआ है, यहाँ पे ध्यान देखना, बेस है ना, हमने एक फार्मूला पढ़ा है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लें cos थीटा इज इक्वल टू, देखो बेस क्या है बच्चों, ए बी है, बेस ए बी है, और हाइपोटेनियस कितना है, 2r है। तो यहाँ से अगर इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो अगर ए बी की वैल्यू निकालें तो ए बी कितना आएगा, 2r cos थीटा। समझ में आया ना। अब इसी तरह से इसमें देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं साइन थीटा, तो बच्चों साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, ऐसे होता है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनियस कितनी है, 2r। तो यहाँ से साइन थीटा, सॉरी, BC की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, BC इज इक्वल टू 2r साइन थीटा। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये जो चीज आ गई ए बी कितना आ गया, 2r cos थीटा, और ये BC कितना आ गया, 2r sin थीटा। इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट करते रहना, मैं इसको हटा देता हूँ। अब आगे देखो, यहीं से सारी हमारी कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि हमें क्या बताना है, इसका मैक्सिमम एरिया, यानी इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। किसको, रेक्टेंगल का एरिया दिया है। ठीक, और ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर होने का मतलब अगर ए बी और बी सी आपस में इक्वल आ जाए। देखो ए बी सी डी के इक्वल तो ऑलरेडी है, ए बी सी डी के ऑलरेडी इक्वल है, अगर ए बी बी सी की भी इक्वल हो जाएगी, यानी चारों साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, एरिया को ये लिख लेते हैं। अब लेंथ देखो, ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ की जगह पे हमने लिखा 2r cos थीटा, और ब्रेथ की जगह हमने लिखा 2r sin थीटा। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो r और r, तो ये कितना हो गया, r स्क्वायर, ये 2 ऐसे ही रहने दिया। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख लूं, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक, अब ये 2 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा फार्मूला होता है किसका sin 2 थीटा का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2r स्क्वायर sin 2 थीटा। समझ में आ गया। ठीक, अच्छा आप बच्चों इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि r तो फिक्स है ना, रेडियस तो फिक्स है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बच्चों ये कितना आएगा, ये हो जाएगा dA अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखो 2r स्क्वायर तो एज इट इज रहा, साइन थीटा का क्या होता है डेरिवेटिव, cos थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा, है ना। और 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा। अब इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dA अपॉन डी थीटा। अब देखो ये 2 2 सा 4 है ना, अब ये लिख लो 4r स्क्वायर cos 2 थीटा। समझ में आया, इतना क्लियर है। अब हमें मालूम है, इसके बाद हमें मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पता करना है, तो उसके लिए क्या करते थे, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा dA अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल करते थे, है ना इसको। तो चलो इसको 0 के इक्वेट करते हैं, ये हटा देता हूं। ठीक है, बाकी हटा देते हैं ना, नोट भी करते रहना साथ में। चलो भैया देखो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो अब देखो बच्चों, ये आया dA बाई डी थीटा, इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो 4r स्क्वायर
cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा हिस्सा इधर जाएगा, तब तो ये 0 हो जाएगा, खाली क्या बचेगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों cos में 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, जल्दी बताओ कितने। cos में तो पढ़ा ना, cos में 0 किसकी वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री की, ये तो मालूम है। इस 0 की जगह पर हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री। ठीक, अब देखो ये cos से cos खत्म, तो कितना आया 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 2 से इसको काटो तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। अब हमें ये क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है, अभी भैया वो भी पता चल जाएगा। ठीक, तो इतना समझ में आया, ये क्लियर हो गया यहाँ से ना, इतना समझ में आ गया ना। तो थीटा इज इक्वल टू 45, ये चलो हम लोग साइड में लिख लेते हैं, भी काम आएगा। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, अच्छा अब इसको हटा देता हूँ। अब बच्चों ध्यान से देखो, जब हमें पॉइंट मिल जाता था तो कैसे पता लगाते थे वो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट, क्या करते थे, दोबारा से डिफरेंशिएट करते थे। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है भाई, तो देखो इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना आएगा d2a अपॉन d थीटा स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, ये तो 4r स्क्वायर ऐसे रहा क्योंकि ये फिक्स्ड है। अब cos का d बाई डी एक्स माइनस साइन, कैसे हो जाएगा ये माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो 2 आएगा। तो बच्चों ये कितना आया, ध्यान से देखो, ये आ गया 4 2 जा, देखो यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है, माइनस में। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव माइनस में आता है इसका मतलब मैक्सिमम होता है ना, ये चीज मालूम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ d2a अपॉन d थीटा 2 इज नेगेटिव, इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन, देखो फंक्शन क्या माना था, a माना था ना, देयरफॉर a इज मैक्सिमम किस पर, एट, यहाँ पे लिख लेना, एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया, इसका मतलब जो भी हमने फंक्शन माना था, फंक्शन ए माना था, एरिया, वो मैक्सिमम है किस पर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। ठीक है, अच्छा चलो भैया आप पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो हमें ए बी और बी सी के इक्वल प्रूफ करना था, तो स्क्वायर भी बन जाएगा। तो चलो देखो ए बी कितना है, ए बी है 2r cos थीटा। ठीक है, ए बी, अब मैं यहाँ पे 2r, देखो cos थीटा, थीटा की जगह लिख सकता हूँ 45, यहाँ लिख लेते हैं cos 45 डिग्री। तो हमें मालूम है ए बी इज इक्वल टू 2r cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r अपॉन रूट 2, ये ए बी की वैल्यू आई। अब इसी तरह से बी सी भी निकाल लेते हैं, ये हटा दें, ठीक है ना। ए बी हमें कितना मिल गया 2r अपॉन रूट 2। अब इसी तरह से बी सी भी निकालते हैं, तो बी सी कितना था बच्चों, बी सी है 2r साइन थीटा, 2r साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये बी सी इज इक्वल टू 2r, तो यहाँ पर भी थीटा की जगह कितना लिखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो अब जल्दी से बताओ ये साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, अगेन 1 अपॉन रूट 2। तो देखो ये भी कितना आया 2r अपॉन रूट 2। तो ध्यान से देख लो भैया, यही हमें बताना था कि ए बी और बी सी के इक्वल आ जाए। तो ए बी 2r अपॉन रूट 2 है और बी सी भी 2r अपॉन रूट 2 है। इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। तो हैंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, मैक्सिमम एरिया लेकर आया है, मैक्सिमम एरिया लेकर आया है। बोलो बात समझ में आई। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, जो उसमें कहा गया है बस उसको फॉलो करो, क्वेश्चन बहुत आसान होगा। ठीक है।